और यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में सीखेंगे साइन कन्वेंशन। भाई साइन यानी कि हम सिंबल सीखेंगे, कब हमको पॉजिटिव लेना है, कब हमको नेगेटिव लेना है, किस केस में, हमको मिरर के केस में। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है स्पेरिकल मिरर है, कोई मिरर के केस में हमको कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। तो सबसे पहले आपको बच्चा लोग ये समझना चाहिए कि कौन सा मिरर हमारा कॉनकेव है, कौन सा मिरर हमारा कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर हिंदी की बात करते हैं तो पता नहीं क्या होता है। ठीक है, अब ये होता है हमारे पास कॉनकेव मिरर अगर इस मिरर के आउटर रीजन पे पॉलिश है। ठीक है, अगर इसके आउटर रीजन पे पॉलिश है तो ये हमारा कॉनकेव मिरर होगा, और अगर इसके इनर रीजन पे पॉलिश है तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा। ये वाला मिरर थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, अगर अच्छा मिरर आपको बनता हुआ देखना है तो आप 2 सेकंड का टाइम दीजिए और हम यहाँ से इस मिरर को बना देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हमने एक सर्किल लिया, उसके बाद इरेजर से लेके हमने इसको इतना इरेज कर दिया। अब देखो हमारे पास एक अच्छा सा मिरर ड्रॉ हो गया, क्योंकि ये हमारे पास कौन सा मिरर होता है, स्पेरिकल मिरर। तो स्पेरिकल मिरर मतलब कि हमारे पास जो सर्किल से मिरर आएगा। उसके बाद हमने इसके आउटर रीजन पे पॉलिश कर दिया। पॉलिश तो हम सही से ड्रॉ कर ही सकते हैं। ओके, ठीक है, ये हमने इस टाइप से पॉलिश कर दी। अब पॉलिश के बाद सबसे पहले देखो हमारे पास, हमको पता है ये हमारे पास होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये होता है हमारे पास, मैं आपको कुछ नाम बता दूं इंपॉर्टेंट। ये होता है हमारे पास पोल। ठीक है, ये होता है हमारे पास पोल, और ये होता है हमारे पास फोकस इसका, और ये होता है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कब पॉजिटिव लेना, हमारे पास एक U होता है, एक B होता है और एक F होता है। अगर ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर, और ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर ये दो ही केस है। अब इन दोनों ही केस में हमारे लिए करना क्या है कि क्या कब पॉजिटिव लेना है। देखो सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो इस इधर साइड होता है, मतलब 5 केसेस ऐसे होते हैं, 5 केस जिन 5 केसेस में ऑब्जेक्ट जो होता है वो लेफ्ट टू मिरर होता है कॉनकेव मिरर में। और इसमें देखो जितने भी केस है ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है वो इस साइड से होना है, रिफ्लेक्शन जो है वो इस साइड से होना है, तो इस साइड से रिफ्लेक्शन होने के चक्कर में आपको पता है रिफ्लेक्शन इधर से होना है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा इधर को कहीं रखा होगा, यानी एक ही कंडीशन होती है। ठीक है, अब इधर साइड देखो ये इंसिडेंट रे इधर से आती है, इन सभी केसेस में इंसिडेंट रे इधर से आती है। अब इंसिडेंट रे जब इधर से आ रही है और ये इंसिडेंट होके देखो फोकस से होकर जाती है। ठीक है, ये वाला हमको केस पता हुआ है। तो जब इंसिडेंट रे आती है, जो सारी डिस्टेंस होती है वो इस पॉइंट से इधर की ओर मेजर करते हैं। ठीक है, अब देखो इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन, इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और ये जो मेजरमेंट है फोकस की ये है अपोजिट टू इंसिडेंट रे, तो इस चक्कर में ये होती है नेगेटिव। यानी ऑल द केसेस में कॉनकेव मिरर में एफ जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा। इस बात को भी समझना है। अब हम बात करते हैं आर। यार आर से कोई मतलब नहीं होता, हमको सिर्फ एफ से ही मतलब होता है। अब यू, अब देखो 5 केस जो होते हैं ना, 5 केस जो होते हैं यहाँ पे, ये 5 केस जो हैं इसमें यू जो है वो इधर है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ हो सकता है, ऑब्जेक्ट यहाँ हो सकता है, ऑब्जेक्ट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो ये 5 और 6 केसेस, मतलब कि ऑल ऑफ 6 केसेस में ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड में होता है, मतलब कि ऑल ऑफ 6 केसेस में, थोड़ा सा गलत बोल गया, 6 टोटल 5 केसेस में हमारा पास इमेज इधर बनती है। ठीक है, 6 केसेस में हमारे पास ये जो इधर होता है ना, इधर होता है ऑब्जेक्ट, यानी यू जो है वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना, यू ऑलवेज नेगेटिव। और यहाँ पे भी जो ये देखो, इसमें भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी यू एफ और बी की बात होगी। तो यू एफ और बी के केस में ये पता, यहाँ पे तो फोकस होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो यहाँ पे भी यू बी एफ की बात होगी। अब ये हमारे पास डायरेक्शन है, देखना दोनों एक साथ ही समझने की कोशिश करना, ये भी और ये भी। अब भाई साहब करना क्या है, ये यू नेगेटिव हो गया सभी केसेस में, एफ नेगेटिव हो गया ऑल के सभी केसेस में यहाँ पे। अब रही बात यहाँ पे बी की, तो देखो 5 इस वाली सिचुएशन में आपका ये यहाँ पे बनता है इमेज। अब इमेज की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, देखो इस वाली सिचुएशन में इमेज बनती है यहाँ पे। ठीक है, इस वाली सिचुएशन में इमेज बनती है यहाँ पे, इस वाली सिचुएशन में इमेज बनती है यहाँ पे, इस वाली सिचुएशन में इमेज यहाँ पे आ जाती है, इस वाली सिचुएशन में इमेज इनफाइनाइट पे पहुंच जाती है। ठीक है, 5 सिचुएशन में इमेज, लेकिन इस वाली सिचुएशन में इमेज यहाँ पे आती है। तो
तो यानी कि इन 5 सिचुएशन में अगर आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे, इन पांचों सिचुएशन में इन पांचों सिचुएशन में इन 5 ऑल ऑफ 5 सिचुएशंस में बी नेगेटिव होता है, बी नेगेटिव इन 5 सिचुएशन। बट जो 6th वाली सिचुएशन होती है उसमें पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आ गया। एक ही वीडियो में देखो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब ब्लू मतलब ब्लू ये वाली बात, इसकी बात करते हैं। तो इसमें यू तो इधर रहेगा, और ये देखो यहां से जब मेजरमेंट होगी तो ये इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन है, यानी यू नेगेटिव। इससे हमको ये बात चलती है यू जो सभी केसेस में नेगेटिव होता है, यू ऑल ऑफ केसेस में नेगेटिव होता है। ये बात आपको पता लग गई, यू ऑल ऑफ केसेस में नेगेटिव होता है, इस बात को भी ध्यान रखो। अब ये बात आपको पता लग गई, यू ऑल ऑफ केसेस में नेगेटिव होता है। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एफ की। एफ इधर है और ये इंसिडेंट रे है, अब यानी मेजरमेंट पोल से इधर की तरफ है, तो ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होने के चक्कर में इसका एफ जो होता है वो पॉजिटिव होता है। भाई साहब एफ जो है वो पॉजिटिव होता है, तो इसके एफ का भी कहानी किस्सा खत्म हो गया। इसके एफ का भी किस्सा खत्म। अब देखो हमको समझ में आने लगा, ठीक है। एफ नेगेटिव होता है, तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। बी की बात देखो, इस केसेस में हमको इमेज जो है वो इधर साइड बनती दिखती है, एक तो यहाँ पे बनती है इमेज और दूसरी इमेज यहाँ पे बनती है, ठीक है। तो ये केसेस जो होता है ना, ये केसेस, इस केसेस में इधर की तरफ बनी तो बी पॉजिटिव हो गया। भाई साहब बस खत्म। अब देखो एक छोटी सी बात और समझ लो, आई और ओ की, इतना सब खत्म। ये होती है हाइट ऑफ इमेज, और ये ओ जो होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर ये अपवर्ड है, तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर डाउनवर्ड है तो नेगेटिव होगा। सेम एज, ठीक है, सेम एज यही होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए एक ही वीडियो में। बहुत ही अच्छा लगा होगा पढ़ के, मतलब समझ में तो आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट में बताना कि क्यों समझ में नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।